नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। यूपी के शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर मरीजों का इलाज करने और उन्हें दवाइयां बेचने वाले एक फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने पुलिस को साथ लेकर मेडिकल कॉलेज के अंदर फर्जी डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार की तरफ से काउंसलर की नियुक्ति वर्ष 2018 में की गई थी। उन्होंने बताया कि काउंसलर का काम सिर्फ इतना होता है कि यदि कोई दिमाग से डिस्टर्ब मरीज आता है तो उसे सही राय देकर यानी उसकी काउंसलिंग करके उसे मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाने की राय दे। लेकिन इस सब की आड़ में मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठने वाले काउंसलर अमितेश अवस्थी ने मेडिकल कॉलेज में ही अपनी ओपीडी चलानी शुरू कर दी। मेडिकल कॉलेज के अंदर मानसिक डिस्टर्ब जो भी मरीज आते थे उनसे ये इलाज के नाम पर मोटे पैसे वसूला करता था और मरीज का इलाज करते हुए उन्हें अपने पास से महंगी महंगी दवाइयाँ बेचा करता था। कई मरीजों ने जब इसकी शिकायत मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से की तो उन्होंने पुलिस के साथ जाकर मेडिकल कॉलेज के अंदर से काउंसलर अमितेश अवस्थी को मरीजों का इलाज करते और उन्हें दवाइयां बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं काउंसलर अमितेश के ऑफिस से भारी मात्रा में मानसिक रोग की महंगी महंगी दवाइयां भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद फर्जी डॉक्टर को कोतवाली पुलिस अपने साथ ले गई है। जैसे अभी दवाओं के मामले में एक काउंसलर को पकड़ा गया, क्या मामला है सर? इसमें देखिए, अभी मुझे एक शिकायत भी प्राप्त हुई थी कि ये हमारे काउंसलर हैं जो अनाधिकृत रूप से जो है मरीजों को देख रहे हैं और दवाएं भी लिख रहे हैं, जो कि इनको अधिकार नहीं है। वास्तव में इनको अधिकार नहीं है क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय किशोर योजना के तहत आते हैं और उनको कोई काउंसलिंग करनी होती है। लेकिन उसी के उपलब्ध शिकायत के उपलब्ध में प्रधानाचार्य महोदय और सभी से बात हुई तो हम लोगों ने औचक निरीक्षण भी किया और वहाँ पे कुछ असंवैधानिक कागज़ और तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं। और इसके प्रति चूँकि इनकी पोस्टिंग सीमो द्वारा की गई है तो सीमो साहब को भी मैंने जो है इसके बारे में पत्र आज ही जो है उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। और बाकी हमारी विभागीय जाँच चल रही है, मतलब आज शुरू करेंगे, अभी कमेटी बनाएंगे और जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। आ रहे ये कौन रख रहा था? ये साहब ये भी रखो। पिताजी का नाम पापा है अभी तो एक बात ये बताओ, जिस तरीके से प्रिंसिपल ने आपको रंगे हाथों पकड़ा है, बाहर की दवाइयाँ भी अंदर आपके पास पाई गई, एक महिला भी पाई गई जिसने ये आरोप लगाया कि हमें नौकरी के लिए लाते थे। दूसरी बात ये, आप काउंसलिंग करते थे लेकिन हाई फाई डॉक्टरों की दवा कैसे लिखते थे? आपके पास क्या ऐसा प्रमाण था, क्या ऐसा सर्टिफिकेट था? हमें ये बताइए। नहीं, देखिए, कोई ऐसा ना मेरे पास सर्टिफिकेट है और ना ये जो दवाइयाँ आप बता रहे हैं कि हमारे रूम से जब्त की गई हैं, ये किसी को हमने देने के लिए नहीं रखी हैं। ये हम अपना कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता हुआ या कोई भी एम्प्लॉई है अगर, तो वो अपने साइट में अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ किसी को दे रहे हैं, वो तो कोई भी दे सकता है, कोई नॉर्मल आदमी। इसके लिए ना डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी आपको जो मेडिकल वाला बनता है लाइसेंस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अथोराइज काउंसलिंग के हैं जी, ठीक है, न कि आप दवाइयाँ लिखने के। आपके पास इतने ढेर सारे पर्चे पकड़े गए और सारे मर्जों की दवा लिखते थे, दवा भी पकड़ी गई जैसा कि देखा गया। इसमें आप क्या कहोगे, ये बताओ। ये दवाइयाँ जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि दवाइयाँ पकड़ी गई, दवाइयाँ पकड़ी गई, क्या दवाइयाँ पकड़ी गई? आप एक बार ज़रा नज़र डाल दीजिए। जो दवाइयाँ आप ज़रा एक बार नज़र डाल दीजिए, वो आप बोलते जा रहे हैं कि हाँ जो दवाइयाँ पकड़ी गई, एक बार आप उसको देख लीजिए दवाइयाँ कौन सी हैं। वो आप उठा के किसी को दे सकते हैं कि हाँ ये उस पर लिखा हुआ है पाइल्स का, आप ये पाइल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। जब मेडिकल कॉलेज में हम ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप ये करिए ही, जाके आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो दवा का भंडार है, जहां दवा मिलती है वहां दवा मिलती है। ये आपके चैम्बर में दवा कैसे इतनी प्राप्त हुई? कितनी दिखाई गई? पेटी भर दवा कैसे, क्यों रखी गई? ये मैं ले आया था यहाँ पे, मैं ले आया था, मुझे देनी है ये दवाइयाँ।
आप एक बात जो आरोप लगाया अभी आदमी ने 500 की जगह 1200 रुपये 1100 रुपये की दवा आप लिखते थे जैसा कि उनने आरोप लगाया, तो फिर ये कैसे चलता था? नहीं, इस तरह की अगर कोई दवाइयाँ कहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये आप बताइए। वो आदमी ने अभी कहा कि हजार रुपए की दवा, पर्चे इतने बरामद हुए। दूसरी बात ये झूठ थोड़ी पर्चे थे, प्रिंसिपल साहब मौके पे पहुंचे, ये झूठ थोड़ी है। अगर ऐसा है तो ये तो आप स्वीकार कर लिए कि हमारी नादानी है। दूसरी बात ये नहीं तो आप हमें ये जवाब दीजिए कि इतनी बड़ा गैर जिम्मेदाराना काम आप कैसे कर रहे हैं? नहीं देखिए, इसमें गैर जिम्मेदाराना काम मैंने कुछ नहीं किया। मैं आ जाता हूँ हॉस्पिटल 8 बजे, बाकी पूरी मानसिक ओपीडी में कोई भी डॉक्टर या कोई भी वार्ड बॉय 10:30 या 11 बजे से पहले कोई नज़र नहीं आता। कहते हैं कि इतना इंतज़ार हम किसका करें, आप ये दवाई जो हमारी लिखी है इसको पर्ची पे लिख दिए, हम यही ले लें। आपके पास कोई डिग्री है? नहीं, डिग्री कोई नहीं है आप हमारे पास। कोई डिग्री नहीं, मतलब आपका कहने का ये मतलब है, रिलेटेड कोई डिग्री नहीं। तो आपका कहने का ये मतलब है जब डॉक्टर नहीं टाइम पे आते थे और मरीज कहता था तो वही दवा को रिपीट कर देते थे। जब मरीज देखिए कह रहा है कि मुझे फ़ायदा है, मैंने कहा भी कि ये जो आपने दिखाया है, अगर शशांक सर को दिखाया है तो आप उन्हीं से ये लिखवाइए जाके। तो कुछ रीज़न बता के मरीज़ कहता मुझे जाना है सर, ऐसा है, हाथ जोड़ के कुछ आपका ये लिख दीजिए, यही दवाई लिख दीजिए, आप बदलिए नहीं। वैसे आपकी वर्किंग क्या है जी? वर्किंग क्या है? काउंसलिंग की है ना? हाँ, काउंसलिंग। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये, महिला ने आरोप लगाया आपके ऊपर है कि नौकरी के बहाने उन्होंने हमसे कहा था तुम्हारी सरकारी सर्विस करा देंगे, जिस तरीके से महिला कह रही थी, इस मामले में क्या है? वो गलत समझ रही है उस चीज़ को। मैंने ये कहा था कि आप कल आइए, मैं आपको एक बार ये देखूंगा कि आप काम कर लेती हो कि नहीं कर लेती हो। फिर उसके बाद मैं CMS सर से ये पूछूंगा कि कोई बाहर का अगर हम रखना चाहें तो उसको आप अलाउ करेंगे कि नहीं कराएंगे, ये मैंने कहा। बगैर सीनियर के कहे आपने ये कैसे कह दिया उससे? सीनियर हमारे CMS सर हैं। CMS सर ने कहा था इस महिला को रख लो, मैंने अभी रखा नहीं है उसको। तो वो तो मैंने ये सिर्फ एक लालच तो दिया, लोभ तो दिया आपने। कोई लोग नहीं दिया मैंने कहा था ये चीज़ कि मैं आपको आपका काम देखूंगा और CMS सर से ये मैं कहूँगा कि फीमेल्स आती हैं, जैसे लड़कियाँ आती हैं, तो उनको देखने के लिए कोई अगर फीमेल हो तो वो ज़्यादा बेटर है। आप अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैया क्या मानते हो? आप अपनी गलती को मानते हो या नहीं? जो जिस तरीके से गलती है, मेरी गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से इस टाइप की कोई गलती नहीं होगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की खबर जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।